नारायण हरि शरणम। नारायण वीडियो सीरीज की आज नवी वीडियो है जिसमें हम आपको बताएंगे नारायण उपनिषद की महिमा। नारायण उपनिषद का पाठ करने से कैसे हम अपने पापों का प्रायश्चित कर सकते हैं। भारी से भारी पाप हुआ हो लेकिन हम उसका प्रायश्चित कर सकते हैं, क्योंकि हमारे जीवन में दुख या सुख किसके बल पे आते हैं? पाप कर्म या पुण्य कर्म के ही बल से आते हैं सुख या दुख। तो अगर हमारे जीवन में दुख आ रहे हैं, हमारे काम बिगड़ रहे हैं, सही जगह पे नहीं पहुंच पा रहे हैं, उद्देश्य गड़बड़ है, तो कैसे हम बच सकते हैं? नारायण उपनिषद की महिमा। इसी उपनिषद के माध्यम से आप सारे पापों से कैसे मुक्त हो सकते हैं, इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से गुरु आदेश वाणी। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं, विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं, श्री लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगिविरधानगम्यं, वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। इस उपनिषद का प्रातः काल पाठ करने से रात्रि में किए हुए पाप नष्ट हो जाते हैं। किस उपनिषद का? नारायण उपनिषद का पाठ करने से। अगर आपके द्वारा रात्रि में पाप हो गए हैं तो वो नष्ट हो जाएंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप रात में डेली पाप करिए और सुबह इसका पाठ करके पाप को नष्ट करिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप दुरुपयोग करेंगे शास्त्र का। और आपने सुना होगा कई जगह कि जो अपने शक्तियों का दुरुपयोग करता है, जो अपने शस्त्रों का दुरुपयोग करता है, उसका सर्वनाश पहले हो जाता है। आपने ये सुना होगा, होलिका ने प्रहलाद को गोद में लेकर बैठी क्योंकि उसको वरदान था कि अग्नि उसे जलाएगी नहीं, लेकिन बाद में वही वरदान उसके लिए श्राप हो गया, अग्नि उसे जला दी। उसी तरीके से अगर आप किसी भी चीज का दुरुपयोग करेंगे तो सर्वनाश आप ही का होगा, इसलिए होश में हो जाइए। अगर आप रात्रि में पाप हो गए हैं आपको अनजाने में और आप उसका प्रायश्चित करना चाहते हैं तो इस उपनिषद का प्रातः काल पाठ करिए, आपका प्रायश्चित हो जाएगा। दोनों संध्याओं प्रातः एवं सायंकाल के समय में इस उपनिषद का पाठ करने से साधक पूर्व जन्म का भी यदि पापी हो, यदि कोई पूर्व जन्म का पापी भी हो, वह भी पाप मुक्त हो जाता है। जैसे किसी के जीवन में बचपन ही से दुख है, बचपन से कष्ट है, बचपन से ही वह रोगों से ग्रसित है, तो इसका क्या कारण है? पूर्व जन्म में उसने कोई पाप किया है जिसका दंड उसको इस जन्म में मिल रहा है। तो इस उपनिषद का पाठ करने से अगर आप दोनों संध्याओं में इसका पाठ करते हैं, प्रातः काल और सायंकाल, तो आप दोनों पापों से मुक्त हो जाएंगे। दोनों पाप के मतलब है इस जन्म के भी और जो पिछले जन्म में भी आपने पाप किए हैं, उस पापों से आपकी मुक्ति हो जाएगी। तो इसका पाठ करने से ये इसकी महिमा है, वह पाप रहित हो जाता है। मध्याह्न के समय भगवान भास्कर की ओर अभिमुख होकर पाठ करने से मनुष्य 5 महापातकों एवं उपपातकों से सदैव के लिए मुक्त हो जाता है। भगवान सूर्य के सामने पाठ करने से मनुष्य जो महापातक हैं, 5 महापातक और जो उपपातक हैं, उनसे मुक्त हो जाता है। वह चारों वेदों का पाठ का पुण्य लाभ प्राप्त करता है। कौन? जो नारायण उपनिषद का पाठ करता है वह चारों वेदों का अध्ययन करने का पुण्य प्राप्त करता है। जैसे कोई चारों वेद पढ़ लिए हो, उसका पुण्य उसे मिलता है। तथा शरीर का परित्याग कर देने पर अंतकाल में श्री नारायण के सायुज्य पद को प्राप्त कर लेता है। कौन सा पद? सायुज्य। इसको मोक्ष बोलते हैं, कैवल्य आप समझिए इसको। सायुज्य पद को प्राप्त कर लेता है। जो ऐसा जानता है वह श्रीमन नारायण के सायुज्य पद को पा जाता है। कौन सा पद? सायुज्य पद। जिनकी आकृति अतिशय शांत है, जो शेषनाग की सैया पर शयन किए हुए हैं, जिनकी नाभि में कमल है, जो देवताओं के भी ईश्वर हैं और संपूर्ण जगत के आधार हैं, जो आकाश के सदृश सर्वत्र व्याप्त है, नील मेघ के समान जिनका वर्ण है, अतिशय सुंदर जिनके संपूर्ण अंग है, जो योगियों द्वारा ध्यान करके प्राप्त किए जाते हैं, जो संपूर्ण लोकों के स्वामी हैं, जो जन्म मरण रूप भय का नाश करने वाले हैं, ऐसे लक्ष्मीपति कमल नेत्र भगवान श्री विष्णु को प्रणाम करता हूँ। ये है नारायण उपनिषद की महिमा। तो आप बोलो नारायण।